हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत का दूसरा पाठ दादी माँ। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ इस पाठ का सारांश भी। तो आप इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्नोत्तर, भावार्थ और सारांश हमारे साथ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले दादी माँ पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें और चाहें तो आप पाठ के सारांश को लिख भी सकते हैं ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से याद हो जाए। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमनासा हो जाता था। मित्र उसके सामने तो साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंद भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मेष महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बढ़ गया था। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो बच्चों, ये था यहाँ पर दादी माँ कहानी का सारांश जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है
तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर थोड़ा लंबा है बच्चों, ध्यानपूर्वक लिखें और उसे याद भी करें। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका दूसरा प्रश्न और उत्तर आप लिख सकते हैं। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की, फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है और इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिखें। आता है फिर तीसरा प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो आपने दादी माँ कहानी पढ़ ली बच्चों, तो आपको मालूम हो गया होगा दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगा, आप बता सकते हैं। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों और दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न समाप्त हो जाए या संपन्न हो सके। इन्हीं कारणों से वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। तो आप लिख सकते हैं दूसरा प्रश्न, ये यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है बच्चों और इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिखें, अच्छे से लिखें, याद भी करें। आता है फिर चौथा प्रश्न, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो आप जानते हैं बच्चों कैसा रहता है, क्वार, आषाढ़, माघ में मौसम कैसा रहता है? उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वार का महीना। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। ठीक है, तो इतना लिखेंगे यहाँ तक। किसके बारे में? क्वार के बारे में। फिर लिखेंगे नंबर 2 पे लिखेंगे आषाढ़ का महीना और हेडिंग डाल देंगे, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आषाढ़ के महीने के बारे में। इसके बाद आप तीसरी हेडिंग लिख सकते हैं माघ का महीना, हेडिंग डाल के लिखें, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो है क्वार, आषाढ़ और माघ के महीनों के बारे में जानकारी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। उत्तर लिखेंगे, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूजे, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। और माघ के महीने में, तो माघ के महीने की बात करें तो अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पांचवा प्रश्न है। इसके बाद बच्चों आगे प्रश्न आते हैं भाषा की बात के। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं भाषा की बात के प्रश्न। और छठा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते और अनमना सा हो जाता और सन से सफ़ेद। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों उत्तर में आप लिख सकते हैं जैसे कि नीला सा, नीला सा आकाश नीला सा हो गया। और रुई से में नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। इसी प्रकार मिश्री सी यानी कि बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। और इसी प्रकार से चांद सा, तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। और सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार 5 जो है आप वाक्य लिख सकते हैं, 5 शब्द और उनसे संबंधित वाक्य। अगला प्रश्न है 7वां, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार
एक ही शब्द का प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक से अधिक बार हो रहा है, छू छू कर। इसी प्रकार पूछ पूछ कर। तो यहाँ पर क्या है, अपनी बात को जोड़ देने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, तो वहाँ जा और जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। तो इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए, आपने बनाने हैं। उत्तर में आप बना सकते हैं, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। दूसरा बना सकते हैं, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। तीसरा, जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। और चौथा इसी प्रकार से बना सकते हैं, बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। पांचवा, पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो आप समझ गए ना किस प्रकार से आपने एक ही शब्द को बार बार रिपीट करके और अपनी बात को जोर देकर कहना है, और उसके बारे में यहाँ पर आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है बच्चों, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए आपने देखे ऐसे शब्द निक्षार, बरहा, उरिन, चिवड़ा और छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। और मालूम है बच्चों, शायद आपके क्षेत्र में भी इनको दूसरी तरह से बोलते होंगे। तो ऐसे ही चिवड़ा का चिड़वा, चुड़त्र, पोहा, और इसी तरह छौंका का छांक और तड़का भी कहीं कहीं कहा जाता है। निक्षार, उरिन और बरहा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और बरमा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इसी प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली में एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो आप अपने क्षेत्र के इसी प्रकार के 10 शब्दों को बता सकते हैं अपनी कक्षा में, जैसे काहे, बंदा, कृपा, कार, परोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेऊ आदि। ठीक है, तो इस प्रकार के आप भी क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कुछ अलग से बोली या भाषा के कुछ शब्द होंगे, तो आप 10 शब्दों को लिखकर अपना जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें, लिखें, अपनी परीक्षा की तैयारियाँ करें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार हर रोज़ नए नए सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने को मिलते रहें और लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगले पाठ में कुछ और प्रश्न उत्तरों के साथ।